रमजान में माइक से मस्जिद में अजान पर लगी पाबंदी को लेकर मुस्लिम धर्मगुरु नाराज हैं। उन्होंने ज्ञापन देते हुए जिला प्रशासन के अधिकारियों से माइक से अजान देने को लेकर अपनी मांग रखी। वहीं मुस्लिम धर्मगुरुओं के समर्थन में मानव अधिकार व सपा भी आ गई और मामले में सपा के प्रदेश सचिव हबीब हसन ने भी जिला प्रशासन को ज्ञापन दिया। वहीं इस मामले में मानव अधिकार संरक्षण के प्रदेश सचिव शकील अहमद और नाजिम खान ने भी ज्ञापन दिया। वहीं एडीएम ने धर्मगुरुओं से मुलाकात कर जल्द समस्या का समाधान करने का आश्वासन दिया। कन्नौज में मुस्लिम समाज के कुछ धर्मगुरुओं ने जिला प्रशासन के आला अधिकारियों से मुलाकात की, जिसमें उन्होंने माइक से मस्जिद में अजान पर रोक लगाने को लेकर अपनी नाराजगी व्यक्त की और उन्होंने ज्ञापन देते हुए अधिकारियों से कहा कि लॉकडाउन के शुरुआती से अब तक मस्जिदों के लिए जारी दिशा निर्देशों का पालन हम लोगों ने लगातार किया है। मस्जिदों में सिर्फ अजान होती रही है और इमाम ही नमाज अदा करते हैं। पवित्र माह रमजान की शुरुआत से पूर्व हुई मीटिंग में रमजान से संबंधित प्रशासन द्वारा जो दिशा निर्देश दिए गए उस पर सहमत के साथ मस्जिदों में पूरी तरह से पालन किया जा रहा है, लेकिन इस बीच पुलिस ने लाउडस्पीकर पर अजान देने के लिए मना कर रखा है। लाउड स्पीकर के माध्यम से अजान को लेकर कई जिलों में कुछ विवाद उत्पन्न हुए थे। उसके चलते ये निर्देश प्राप्त हुए कि लाउड स्पीकर के माध्यम से इस तरह की कोई संदेश या आदेश या अजान ना की जाए। तो उसी के चलते जो हमारे यहाँ के स्थानीय निवासीगण हैं, जो धर्मगुरु हैं, उन्होंने एक ज्ञापन दिया है इसके बारे में, इस पर उचित निर्णय सोच लिया जाए। यहाँ पर बैठ के एक वार्ता भी की गई है, तो उनका ज्ञापन ले लिया गया है। उसके निहित प्रक्रिया के तहत उसको ज्ञापन उनको भेजा जाएगा और जो भी जैसे निर्देश प्राप्त होंगे तदनुरूप कार्रवाई की जाएगी। पर अभी धर्मगुरु कुछ कह रहे थे कि आसपास जनपदों में अजान हो रही है, सिर्फ कन्नौज और फर्रुखाबाद को लेकर भ्रम फैला हुआ है। इसको भी पता किया जाएगा, क्योंकि सभी जनपदों के लिए जैसे निर्देश प्राप्त हुए हैं, ये क्योंकि ये स्थानीय स्तर पर लिया गया निर्णय नहीं है, तो जैसे ही इसकी पुष्टि होगी या कुछ भी शासन से निर्देश प्राप्त होंगे तो उसी के हिसाब से कार्रवाई की जाएगी। थैंक यू। लोगों ने आज एसडीएम साहब, सीओ साहब, एडीएम साहब से मुलाकात की अजान को लेकर। कन्नौज, खासतौर पे कन्नौज और फर्रुखाबाद में जो अजान पर रोक लगाई गई माइक से अजान देने पर, उस ताल्लुक से हमने एडीएम साहब से अपनी बातें रखी। जैसे कहने का आप अभी कह रहे हैं कि फर्रुखाबाद, यहाँ तक बात हुई है दूसरे काजियों से, कानपुर मंडल में, लखनऊ में, मुरादाबाद में, औरैया में, जहाँ तक हमारी बातें हुई हैं, बरेली शरीफ में, तो वहाँ अभी कुछ नहीं इस ताल्लुक से प्रशासन के उस पर कोई रोक नहीं अजान पे लगाई गई। सिर्फ कन्नौज और फर्रुखाबाद है, और इसके अलावा कोई शहर नहीं। अजान को लेकर क्या समस्या आ रही है और यहाँ पे क्या आश्वासन मिला है? अजान को लेकर यही ख़ास तौर पे रमज़ान हमारे चल रहे हैं, रमज़ान में अफ्तार और सहरी को लेकर ज़्यादा परेशानियाँ आती हैं अजान के ताल्लुक से। फिर अजान तो एक इन्फॉर्मेशन देने नाम है और उस पर कोई कोरोना कोविड-19 से कोई इसका ताल्लुक नहीं है, लेकिन रमज़ान शुरू होते ही ये भ्रम फैलाया गया। लेकिन हम लोगों ने अपनी बातें रखी, उन्होंने मानी हम लोगों की बातें और उन्होंने विश्वास दिलाया कि हम इस मसले को हल करते हैं। हम लगे हैं और शाम तक पे कुछ करते हैं। जैसे किसी वक्त का एक टाइम नमाज का ले लिया जाए, क्या उसका भी टाइम रोज बदलता है? हाँ, हर नमाज सहरी इफ्तार, रमज़ान में ख़ास तौर पे सहरी इफ्तारी का टाइम 1-2 मिनट आगे पीछे होता रहता है रोज़ाना। तो यहाँ पे क्या अभी आश्वासन मिला है अधिकारियों द्वारा? उन्होंने कहा है जैसे कुछ जगह जगह पुलिस वाले जो सख्ती कर रहे हैं, तो ये उन्होंने विश्वास दिलाया कि हम उन्हें मना करते हैं, वो इतनी सख्ती नहीं करेंगे और फिर हमारी ऊपर से बात चल रही है, ऊपर से जैसे हमें जैसा जो ऑर्डर मिलता है उसे फॉलो करेंगे। इस ज्ञापन के माध्यम में मैंने अजान का हिंदी में अनुवाद भी लिखा है। कहीं पर ऐसा नहीं है कि अजान से कोई इबादत हो रही है। अजान से मात्र यह है कि सिर्फ समय निर्धारित है कि अब हमारा ज्ञापन देने का हमारा लोगों का कार्यक्रम था। कन्नौज की आवाम और तमाम हमारे मस्जिदों के इमाम, कारी साहब, लोगों के फ़ोन आ रहे थे लगातार कि पुलिस अधिकारियों द्वारा अजान पर पाबंदी लगाई गई थी। उस पाबंदी को हम लोगों ने उसको दूसरे ज़िलों में जब पता किया, चाहे बरेली हो, चाहे कानपुर हो, अन्य पड़ोसी जनपद भी, हर जगह अजान हो रही। सिर्फ कन्नौज में ही पुलिस द्वारा अजान को रोका गया था। तो इस सिलसिले में आज हमारी लोगों की मुलाकात एडीएम सिटी साहब से हुई, जो कन्नौज के एडीएम हैं। उन्होंने हम लोगों को भरोसा भी दिया है कि जो दिशा निर्देश होंगे, जो पालन होगा, उस पालन के हिसाब से हम लोग दिशा निर्देश जारी करेंगे। और जो मेरा पत्र था, जो ज्ञापन दिया था,
सारा पत्र भी उनको पढ़कर सुनाया, जो हमारे मुद्दे थे कि कोविड-19 कोरोना वायरस से इस अजान से कोई ताल्लुक नहीं है। नमाज का समय हो गया, आप अपने घर पर नमाज पढ़ें। इसके लिए मैं अनुरोध चाहता हूँ और एक मस्जिद में केवल एक इमाम को ही परमिशन दी जाए और उसकी जिम्मेदारी भी नियुक्त कर दी जाए कि अगर इस मस्जिद में कोई दूसरा व्यक्ति है तो उसकी जिम्मेदारी इमाम पर जाएगी।